तो हेलो दोस्तों, एनडीए वाई यूपीएससी की इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जितने भी आज मेरे से सोल्जर जुड़ रहे हैं उनको एक बात बताने वाला हूँ कि आज मैं ओनली ओनली अपने चैनल पर ओनली न्यूमेरिकल की बात करूँगा। तो आज जितने भी यूनिट एंड डायमेंशन से जितने भी इम्पोर्टेंट आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो आज मैं उन्हीं की बात करूँगा कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड जितने भी न्यूमेरिकल हैं उन्हों की बात करूँगा। तो सबसे पहले मैं लूँगा भिमा से रिलेटेड, उसके बाद मात्रक से रिलेटेड, उसके बाद त्रुटि से रिलेटेड, उसके बाद कुछ जैसे एक मात्रक को दूसरी मात्रक में चेंज करना, जैसे एमकेएस से सीजीएस में किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है उन न्यूमेरिकलों की। तो जितने भी मैंने न्यूमेरिकल की बात की है आपसे उतने ही मैं आपके लिए कराऊंगा। कम से कम 20 से 40 के लगभग मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा और मैंने कम्युनिटी पोस्ट में अपने चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिए हैं, उनको आप आंसर दे सकते हैं। यदि आपको आंसर नहीं पता हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलो, आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गुरुत्वीय स्थिरांक का क्या ज्ञात कीजिए, विमा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले चलो हम गुरुत्वीय स्थिरांक की विमा ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है जी का होता है, जैसे इसका फॉर्मूला होता है एफ बराबर में जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। हमें ज्ञात क्या करना है, जी का ज्ञात करना है। क्या विमा निकालनी है हमें, इसकी क्या निकालनी है, विमा बोले तो डायमेंशन निकालनी है। तो सबसे पहले इसकी डायमेंशन निकालने के लिए इसका पक्षांतरण करना होगा। तो एफ इंटू आर स्क्वायर बराबर में जी m1 अपॉन में m2। अब हमें क्या करना है, m1 और m2 का हमें इसमें डिवाइड करना है। तो m1 और m2 बराबर में क्या बचा आपका जी। हमें इसी का क्या ज्ञात करनी है, डायमेंशन। तो बल का डायमेंशन होता है आपका m1 L1 t माइनस के 2 और दूरी का होता है मीटर स्क्वायर अपॉन में किलोग्राम बोले तो m स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमें इसे ऊपर लेकर जाएंगे तो इसका सिंपल सा डायमेंशन निकलेगा। तो आपका यहाँ पर L2 आएगा क्योंकि दूरी लंबाई में मापी जाती है, ठीक है, ना कि मीटर में। तो चलो हम इसका पक्षांतरण भी करते हैं। तो m1 L प्लस के और L2 प्लस के तो दोनों जुड़ जाएंगी, घातें समान है तो आपस में जुड़ जाएंगी। तो L3 और T माइनस के 2 और M प्लस का ऊपर आ जाएगा माइनस का। तो M माइनस का 1 और L3 और T माइनस का 2, ये इसकी क्या आ गई, विमा। तो इसकी विमा आ गई आपकी m माइनस की 1 L3 T माइनस की 2। ठीक है, आप इतना जानते ही हैं कि किस प्रकार से मैंने पक्षांतरण किया और किस प्रकार से मैंने बताया। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपका परिभ्रमण त्रिज्या। निम्नलिखित में से परिभ्रमण त्रिज्या की मात्रक और विमा ज्ञात करना। तो सबसे पहले परिभ्रमण त्रिज्या, सेकंड क्वेश्चन है आपका परिभ्रमण त्रिज्या। त्रिज्या हमेशा दूरी का मात्रक होता है और दूरी का मात्रक होता है मीटर। ये इसका क्या आ गया, मात्रक बोले तो यूनिट। और इसकी डायमेंशन होती है m0 L1 T0। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब है सेकंड क्वेश्चन आपका। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, मतलब थर्ड क्वेश्चन है आपका। अब थर्ड क्वेश्चन कहता है आपका निम्नलिखित में से वेग प्रवणता की विमा और मात्रक ज्ञात कीजिए। तो वेग प्रवणता, वेग प्रवणता, वेग प्रवणता का फॉर्मूला होता है वेग बट्टे दूरी, वेग बट्टे दूरी। क्योंकि जहां पर प्रवणता शब्द आ जाए वो दूरी को दर्शाता है। तो वेग का फॉर्मूला क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बट्टे समय। ओके, विस्थापन बट्टे समय। और दूरी, दूरी आपकी लेंथ मतलब लंबाई में आ गई। ओके, विस्थापन का होता है L1 और टाइम होता है आपका T1 और लंबाई होता है आपका L1। तो देखो अब यहाँ से आगे क्या होगा, यहाँ से आगे आपको समझने के लिए थोड़ा फोकस करना होगा। तो देखो L1 से L1 कैंसिल हो जाएगा और T क्योंकि ये पॉजिटिव है ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं M0 L0 T माइनस के 1, इसकी क्या आ गई, विमा। क्या आ गई, विमा। और इसका मात्रक होता है वेग प्रवणता का सेकंड इनवर्स। आप निकाल के भी देख लेना क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कैसे निकाला जाता है विमा और कैसे इसका मात्रक निकाला जाता है। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, फोर्थ क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोर्थ क्वेश्चन है श्यानता गुणांक बोले तो, श्यानता गुणांक बोले तो नीटा, इसका सिंबल होता है ये नीटा। ठीक है, श्यानता गुणांक का विमा और मात्रक ज्ञात कीजिए। तो बोला था हमने श्यानता गुणांक।
फोर्थ क्वेश्चन है आपका श्यानता गुणांक। इसका फॉर्मूला होता है बल बट्टे क्षेत्रफल इनटू वेग प्रवणता। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ी गलती हुई है मेरे से, तो गलती को सुधारते हैं क्योंकि ये पूरा नीचे की तरफ चला गया था, तो यहाँ से आगे आपको दिखा नहीं होगा, और वैसे भी इसमें थोड़ी गलती हुई है। तो देखो दोबारा से देखते हैं। क्षेत्रफल का होता है आपका क्षेत्रफल वेग प्रवणता, क्योंकि श्यानता गुणांक का हम क्या निकाल रहे हैं, विमीय सूत्र निकाल रहे हैं। तो श्यानता गुणांक का फॉर्मूला होता है बल बट्टे क्षेत्रफल इंटू वेग प्रवणता। ठीक है, तो बल का विमीय सूत्र होता है m1l1 t माइनस का 2, और क्षेत्रफल का होता है m0l2 t माइनस t0। उसके बाद वेग प्रवणता का होता है m0l0 t माइनस का 1। यदि हम इसे पक्षांतरण करके सॉल्व करेंगे तो फाइनली रिजल्ट आ जाएगा आपका m1 l माइनस का 1 और t माइनस का 1। ये इसका क्या आ गया विमीय सूत्र। और इसका मात्रक निकालना चाहें तो आप मात्रक भी निकाल सकते हैं। तो इसका मात्रक आएगा आपका न्यूटन सेकंड इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका क्या आ जाएगा मात्रक। तो मैं इसलिए करा रहा हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं इन्हें पहले सिखा चुका हूँ आपके लिए, वीडियो में देख सकते हैं आप, प्ले लिस्ट बनी हुई है। प्ले लिस्ट में ओनली 10 वीडियो डली हुई है, इसके समेत आपकी 10 वीडियो हो जाएंगी, और इससे कॉन्सेप्ट की वीडियो 9 वीडियो, उनको देखें तभी ये बेहतरीन से बेहतरीन समझ में आ पाएगा। तो चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है आपका। तो अगला क्वेश्चन है आपका पृष्ठ ऊर्जा का घनत्व। पृष्ठ ऊर्जा घनत्व का विमीय सूत्र और मात्रक ज्ञात कीजिए। तो चलो, पांचवा क्वेश्चन है आपका, क्या है, पृष्ठ ऊर्जा घनत्व। पृष्ठ ऊर्जा घनत्व, इसका फॉर्मूला होता है आपका ऊर्जा बटे क्षेत्रफल, एनर्जी अपॉन में एरिया। ठीक है, अब देखो, ऊर्जा एक ऐसा स्रोत है, क्योंकि ये दो में काम आता है, दो सूत्रों में काम आता है, क्योंकि कार्य का भी फॉर्मूला सेम होता है और ऊर्जा का भी फॉर्मूला सेम होता है। तो कार्य का क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, और ऊर्जा का भी बल इंटू विस्थापन होता है। चलो यूज कर लेते हैं, बल इंटू विस्थापन, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। ओके, उसके बाद क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। चलो इसके मात्रक की और विमा की बात करते हैं। तो इसका बल का मात्रक क्या होता है, बल का विमा क्या होता है, m1l1 t माइनस का 2, विस्थापन का होता है l1। ओके, इसका होता है m0l2 t0। इसे सॉल्व करेंगे तो देखो, ये तो इनकी कहानी खत्म, क्योंकि t0 है, कोई महत्व नहीं है इनका। तो l2, तो m1 l1 t माइनस का 2 और l1, और ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो फाइनली रिजल्ट आएगा आपका m1 l2 और t की पावर 0, t की पावर 0 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? या आप इनको एक साथ जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं, यहाँ से ही देखो, यहाँ तक छोड़ो इनको, ज़्यादा कचरा फैलाना नहीं है हमको। m1 l2 t माइनस का 2 और l माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और बचा आपका m1 l0 t माइनस का 2। ये इसका क्या आ गया, विमीय सूत्र। उसके बाद इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है जूल इंटू मीटर स्क्वायर। वो होता है पॉजिटिव में नहीं बल्कि नेगेटिव में होता है। ठीक है, जूल इंटू मीटर स्क्वायर। ओके, उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है आपका, इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट करा रहा हूँ मैं इसलिए क्योंकि पेपर में फंस सकते हैं। तो आपका छठवां क्वेश्चन है आपका, विद्युत फ्लक्स का मात्रक और विमा ज्ञात कीजिए। तो विद्युत फ्लक्स, सबसे पहले आता है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स ये इसका सिंबल होता है। ठीक है, उसके बाद वैसे हम अगले चैप्टर में बात करेंगे कि विद्युत फ्लक्स क्या है और विद्युत क्षेत्र क्या है, ये 12th की बात है। वैसे हम 11th में करें तो थोड़ा फॉर्मूला और उसके विमीय सूत्र की बात करते हैं। तो सबसे पहले विद्युत फ्लक्स का होता है विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र इंटू क्षेत्रफल। ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है, फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला, विद्युत क्षेत्र इंटू क्षेत्रफल। ओके, यदि हम इसके विमा की बात करें तो इसकी विमा आती है m1l3 t माइनस का 3 और a माइनस का 1, क्योंकि क्षेत्रफल की होती है m0l2 और t की पावर 0। और विद्युत क्षेत्र का मैंने आपके लिए पहले करा नहीं है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है आपका विद्युत बल बट्टे आवेश। ठीक है, विद्युत क्षेत्र, क्योंकि आवेश का होता है A1 और T1। ठीक है, और आप मेरे को विद्युत बल का कमेंट में करेंगे कि इसका क्या होगा विमीय सूत्र। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है आपका,
अब यहाँ से आगे आपके जो भी 7वां क्वेश्चन आएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट आएगा, देखते जाइए क्योंकि फोकस के साथ बैठ जाइए अब। यहाँ से आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपका क्वेश्चन है, देखते जाइए। समीकरण s बराबर में ut प्लस 1/2 at स्क्वायर की सत्यता की जांच कीजिए, जहां s आपका विस्थापन है और u कण का प्रारंभिक वेग और a त्वरण तथा समय अंतराल है। दोबारा से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया रखा है, तो एक समीकरण दे रखा है s बराबर में ut प्लस 1/2, ये आपका न्यूटन की गति का सेकंड समीकरण है, सेकंड समीकरण। ठीक है, और तो उसमें पूछ रहा है आपके लिए सत्यता की जांच करनी है, जहां पर s आपका विस्थापन है और u आपका प्रारंभिक वेग है और t आपका समय, ये आपका त्वरण है। तो सबसे पहले हम दोनों पक्षों की बात करेंगे, जो मैं आपके लिए बता चुका हूँ, तो दोबारा से एक बार रिवाज करा देता हूँ क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे इस समीकरण की। ये समीकरण क्या है, s बराबर में ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर 1/2 ये आपका कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, जो वैल्यू है ut प्लस 1 प्लस ए टी स्क्वायर की है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे एस बराबर में यू टी की बात करेंगे, क्योंकि हम इनमें से इन दो पक्षों में से खाली एक पक्ष लेंगे। ये आपका क्या है, एल एच एस, और ये आपका क्या है, आर एच एस पक्ष। बोले तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राइट हैंड साइड की या लेफ्ट हैंड साइड की, एक की बात करते हैं सबसे पहले। तो देखो विस्थापन क्या होता है आपका, विस्थापन का भी में सूत्र होता है m0l1 t0। ठीक है, उसके बाद में वेग और समय, वेग का फॉर्मूला होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बट्टे समय, इनटू में क्या दे रखा है आपका समय। तो समय से समय की कैंसिल, उसके बाद विस्थापन बचा आपका विस्थापन। तो विस्थापन का क्या होता है, m0l1 t0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं m0l1 t0, m0l1 t0, क्योंकि LHS और RHS पक्ष दोनों बराबर हैं, इसलिए ये हमारा जो क्वेश्चन है ये सिद्ध हो चुका है कि ये समीकरण सही है, न्यूटन की गति का सेकंड समीकरण। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, यदि आप ए टी की भी निकाल सकते हैं तो ए टी की भी समान आएगी त्वरण। तो देखो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, वेग में परिवर्तन बट्टे समय इंटू समय स्क्वायर। तो देखो, जब वेग का फॉर्मूला आता है विस्थापन बट्टे समय, तो विस्थापन आ जाएगा यहाँ पर और डबल समय आ जाएगा, तो समय का होल स्क्वायर हो जाएगा, और समय का होल स्क्वायर पहले से दे रखा है, क्योंकि समय से समय कैंसिल, विस्थापन बचेगा जो कि इसके भी बराबर हो जाएगा। तो आप घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब है आपका 8वें नंबर का क्वेश्चन। तो 8वें नंबर का क्वेश्चन क्या होता है, तो सबसे पहले 8वें नंबर का क्वेश्चन है आपका, एक न्यूटन को डायन में परिवर्तित कीजिए। तो क्वेश्चन है आपका, एक न्यूटन को हमें डायन में चेंज करना है। वैसे बेसिकली बता देता हूँ, एक न्यूटन में होता है 10⁵ डायन। ओके, यदि एक डायन में पूछ लिया आपको तो आपको बता देना है 1/10⁻⁵ डायन। यदि इसे ऊपर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगी 10⁵ डायन, जो कि 1 न्यूटन के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं ये वैल्यू कैसे आई, तो इसी की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपके लिए एक फॉर्मूला निकाला था, n2 बराबर में n1 m1 अपॉन में m2 घात a, उसके बाद में L1 अपॉन में L2 घात b, उसके बाद में T1 अपॉन में T2 घात c। ये आपके लिए मैंने एक फॉर्मूला निकाला था, जो कि उन वीडियो में पड़ी हुई है, जो मैंने आपके लिए मतलब थंबनेल में लिखा हुआ है, एक पद्धति से दूसरी पद्धति में मात्रा को किस प्रकार से चेंज करें। तो यही मैंने कॉन्सेप्ट कराया था। तो अब बात करते हैं एक न्यूटन को डायन में कैसे परिवर्तित करें। तो देखो, यहाँ पर देख रखा है m1 अपॉन में m2, L1 अपॉन में L2 और T1 अपॉन में T2। तो यहाँ पर जो आपका n1 है इसका मान मैं रखूंगा 1। तो n2 बराबर a की वैल्यू कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है आपका m1 अपॉन में m2। तो इसकी हम बात करेंगे एसआई पद्धति में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द्रव्यमान का, एक तो होता है किलोग्राम और एक होता है ग्राम। ओके, उसके बाद पावर कितनी है यहाँ पर, एक ए। उसके बाद इसका होता है मीटर और सेंटीमीटर, तो मीटर ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं सेंटीमीटर ले लेता हूँ। ओके, उसके बाद घात क्या है, बी। उसके बाद आपका T1 अपॉन में T2, क्योंकि तीनों पद्धतियों में या तो आप MK से ले लो, या आप CGS ले लो, या आप FPS से ले लो, तीनों पद्धतियों में समय का मात्रक समान होता है, वो होता है सेकंड। तो इसकी वैल्यू यहीं पर भी खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं इनकी, तो इनकी वैल्यू क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे एक न्यूटन, क्योंकि न्यूटन होता है बल का मात्रक, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और बल का बीमी सूत्र होता है m1 अपॉन में L2, m1 अपॉन में L1 और T माइनस का 2। और पावर कितनी है, एक
1 और -2, तो यहाँ पर पावर लगा लेंगे हम। किलोग्राम अपन में ग्राम, पावर कितनी है 1, क्योंकि ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू -2 है। तो सबसे पहले हम पावर लगाते हैं, मीटर पावर में सेंटीमीटर पावर 1, उसके बाद में इसकी पावर यहाँ पर खत्म है, यदि लगाना चाहें तो लगा लो, वैसे इसकी पावर खत्म है। इसकी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब सबसे पहले बात करते हैं किलोग्राम, तो किलोग्राम को किलोग्राम रहने दो और 1 किलोग्राम मतलब अब बात करेंगे 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम यहाँ पर ले लेते हैं 1000 ग्राम, अपॉन में ग्राम पहले से ही दे रखा है। उसके बाद है आपका सेकंड, घात कितनी है 1, उसके बाद सेकंड है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर रहते हैं 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर अपॉन में सेंटीमीटर, घात कितनी है 1, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल और ग्राम से ग्राम कैंसिल, आपका क्या बचा 1000 इंटू में 100, तो ये होगा आपका 10 की पावर 5 डायन। जो हमें यही सिद्ध करना था कि 1 न्यूटन बराबर कितने डायन होते हैं, वो होते हैं 10 की पावर 5 डायन। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आपका अगला क्वेश्चन है 9th नंबर का क्वेश्चन कि 1 जूल को मतलब 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, तो वो होते हैं 1 जूल में होते हैं 10 की पावर 7 अर्ग। ये वैल्यू कैसे आई, अब इसकी बात करेंगे हम। तो ये वैल्यू बेसिकली ऐसे आई क्योंकि इसी के बेस पर, तो जूल किसका मात्रक होता है, कार्य का होता है, और कार्य का विमेय सूत्र क्या होता है M1L2 T1 इसका 2। तो पावर लगा लो यहाँ पर, वही किलोग्राम अपॉन में ग्राम, पावर कितनी है 1, वही मीटर अपॉन में सेंटीमीटर, पावर कितनी है 2, और समय की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है क्योंकि उसका मात्रक तीनों पद्धतियों में समान होता है। यदि समान नहीं होता तो सॉल्व होता, आगे चलता। तो हम इसी की बात करेंगे। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम अपॉन में ग्राम, पावर कितनी है 1, उसके बाद 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर अपॉन में सेंटीमीटर, पावर कितनी है 2। तो यहाँ पर बचा 1000 ग्राम क्योंकि पावर कितनी है 1, तो 1000 और